रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम इंशाल्लाह अब से अगेन एक्टिव होंगे और आप लोग की जो भी मैथ्स के असाइनमेंट्स आती हैं आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्वेश्चन फाइल आप लोग शेयर किया करें ताकि विद इन टाइम जो है वो आपको सोल्यूशन इनके मिल सकें असाइनमेंट्स के। और इसके अलावा किसी भी मैथ्स के सब्जेक्ट के कोई भी लेक्चर्स अगर आप लोग चाहते हैं कि हम शॉर्ट टर्म हैं मैं उनको तैयार करें, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स ऑलमोस्ट काफ़ी सारे सब्जेक्ट मेरे चैनल पर कवर हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है असाइनमेंट हम डिस्कस करेंगे मैथ 301 की कैलकुलस की असाइनमेंट है, सेक्शन इंचार्ज मुबशर हुसैन। इसके अलावा जितने सेक्शन इंचार्ज के असाइनमेंट्स आई हुई हैं आप लोग सेंड कर सकते हैं क्वेश्चन फाइल्स। मेरा नंबर भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। आप क्वेश्चन फाइल सेंड करें, इंशाल्लाह आपको विद इन टाइम जो है वो ड्यू डेट इसकी 5 नवंबर है, तो विद इन टाइम इंशाल्लाह आपको इनका सोल्यूशन चैनल के ऊपर मिल जाएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को वर्ड फाइल पेड बनवानी है तो वो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो भी आपको जो है वो मिल जाएंगी। अच्छा, 3 क्वेश्चन है, 15 मार्क्स की आपकी असाइनमेंट है। कोई स्क्रीनशॉट वगैरह आप इसमें एडिट नहीं कर सकते हैं। अपने मैथ टाइप की इक्वेशंस मतलब मैथ टाइप में टाइप करके या इक्वेशन एडिटर में अपने टाइप करके अपनी असाइनमेंट को सबमिट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द पोजीशन ऑफ अ ड्रोन एट अ टाइम टी इज गिवन बाय एस टी इज इक्वल टू 7t क्यूब माइनस 3t स्क्र माइनस 5t प्लस 2। और इसमें आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करनी है एट द टाइम t इज इक्वल टू 5। इनकी टाइम आपके पास गिवन है, आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन जो आपको इक्वेशन दी हुई है। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया है, इसका सोल्यूशन है इसी तरह से सेम टू सेम। बेशक आप इसको कॉपी कर सकते हैं मैथ्स की इक्वेशन में, किसी तरह का भी कॉपी पेस्ट का कोई इशू नहीं आता है। तो गिवन है आपके पास इक्वेशन, आपके पास दी हुई है एस टी इज इक्वल टू 7t क्यूब माइनस 3t स्क्र एंड माइनस 5t प्लस 2। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आप देखें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने सबसे पहले फाइंड करनी है। इनकी जो एस टी है उसका आप डेरिवेटिव लेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होती है, डी एस ओवर डी टी। इनके आपने डिफरेंशिएट करना है, जो गिवन डिस्टेंस आपको दिया हुआ है उसको विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो आप टर्म बाय टर्म एक साथ भी सबको कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए इसको टर्म बाय टर्म जो है वो किया है। उनके एक एक टर्म को अलग अलग करके, जैसे 7t क्यूब इज इक्वल टू 21 टी स्क्र आ जाएगा, 3 7 21 एंड टी क्यूब का जो डेरिवेटिव है वो टी स्क्र, और माइनस 3t स्क्र का डेरिवेटिव माइनस 6t एंड माइनस 5t का डेरिवेटिव माइनस 5 एंड जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव टू 0 होता है। ठीक है, तो वीटी आपके पास क्या आ गया, इन सबको इकट्ठा करके लिख लें 21t स्क्र माइनस 6t एंड माइनस 5। उसके बाद आप एक्सेलरेशन के लिए इसको देखेंगे, तो एक्सेलरेशन में क्या होगा, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, डीवी ओवर डी। तो आप क्या करेंगे, जो आपके पास स्क्वायर में इसकी टर्म्स आ रही हैं कि जो आपने डेरिवेटिव लिया हुआ है, जो आपने वी टी लिया है उसका आप अगेन से डेरिवेटिव लेंगे। डी स्क्वायर है सवा डी टी का स्क्वायर डिफरेंशिएटेड वी टी, इसको आप अगेन से डिफरेंशिएट करेंगे। ये जो टर्म्स है आपके पास डी ओवर डी टी 21 टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 42 टी, डी ओवर डी टी माइनस 6 टी का डेरिवेटिव माइनस 6 आ जाएगा एंड डी ओवर डी टी माइनस 5 का जो डेरिवेटिव है वो आपके पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या आ गई 42 टी माइनस 6। अब जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, टी इज इक्वल टू 5 दी हुई है। ठीक है, तो वी टी और ए टी, इनकी वी टी की जो इक्वेशन आई है उसमें भी आपने टी की जगह पे 5 पुट कर देना है, और जो आपके पास ए टी इनकी एक्सेलरेशन है उसमें भी आपने टी की जगह पे क्या करना है 5 पुट कर देना है। जब 5 पुट करेंगे आप पहले वी वाले टर्म में जो आपके पास इक्वेशन है वो आपके पास 490 आ जाएगा आफ्टर सिंपल कैलकुलेशन, और ए टी में इनकी एक्सेलरेशन में आपके पास क्या आ जाएगा 204 आ जाएगा। तो सिंपल जो वेलोसिटी है वो आपके पास आ गई है 490 यूनिट्स और एक्सेलरेशन आपके पास आ गई है 204 यूनिट्स। इसी तरह जो सेकंड क्वेश्चन है उसको भी हम एक दफा रीड आउट कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को आपने एवेल्युएट करना है, लिमिट आपके पास दी हुई है 0 फॉर द फंक्शन दिस एक्स स्क्वायर वाई ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आपने एवेल्युएट करना है। सबसे पहले अब देखें यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ वो हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर ओवर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे, एक्स आर cos थीटा एंड वाई आर sin थीटा। आपने इसी कोर्स में कैलकुलस में ये पढ़ा है, पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके होते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर में आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर वाई, इनकी न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह पे इनके यहाँ पे आर cos थीटा का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में वाई है तो आर sin थीटा आ जाएगा। जब स्क्वायर ओपन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है आपके पास, तो यहाँ पे आर का क्यूब नहीं आएगा, आपने यहाँ पे स्क्वायर ही लिखना है। ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा और साथ में आपके पास आ जाएगा sin थीटा, और डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो जब आप एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा जब प्लस होते हैं तो इक्वल टू 1 क्या होता है, तो सिंपल आपके पास यहाँ पे सिर्फ आर स्क्वायर थीटा सिर्फ आर स्क्वायर जो है वो आपके पास आ जाएगा।
अच्छा, उसके बाद आप इसमें वैल्यूज़ की पुट कर देंगे। यहाँ पे आपके पास आ रह जाएगा पीछे एक आर रह जाएगा, ठीक है, आर इंटू कॉस के थीटा एंड आर साइन थीटा, एक आर आपके पास यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें कि जो गिवन क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि जो लिमिट है वो अप्रोच कर रही है जीरो को, तो हम अगर आर अप्रोचेस टू जीरो है फॉर एनी थीटा द फैक्टर कॉस के थीटा साइंस के थीटा इज बाउंडेड इनके फाइनाइट है, तो अगर आर जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इट्स मीन कि इसकी जो लिमिट है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, जीरो के इक्वल आ जाएगी। तो हमने जस्ट ये स्टेटमेंट यहाँ पे देनी है कि द लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी सिंपल से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी द टेम्परेचर टी एट अ पॉइंट एक्स वाई ऑन द फ्लैट मैटर शीट इज गिवन बाय दिस, और हमने यहाँ पे इसका डेरिवेटिव भी फाइंड करना है, partial derivative with respect to x and partial derivative with respect to y at the point 1 and 2। तो सबसे पहले हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को लिखेंगे एट 1 एंड 2, ठीक है। y जो है वो कांस्टेंट होगा फॉर डेरिवेटिव फॉर x के लिए, और इसी तरह जो जब आप विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो x आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप x ले रहे हैं, y एज अ कांस्टेंट काम करेगा, मतलब कि वो आपका जीरो हो जाएगा, और दूसरी जो टर्म है x वाली वो एज इट इज रहेगी। यहाँ पे 4x का स्क्वायर y है, पार्शियल डेरिवेटिव एंड माइनस वाई क्यूब एंड प्लस 2 के साथ सबके साथ आपने इसको लिखा है पार्शियल डेरिवेटिव को, यहाँ पे 4.2x इंटू वाई एज अ कांस्टेंट साथ में आएगा, और माइनस यहाँ पे अगर y कांस्टेंट है तो इट्स मीन कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो ये दोनों आपके पास जीरो हो जाएंगे, जो कि आपके पास 8xy आ जाएगा। फिर इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y आपने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे x कांस्टेंट हो जाएगा, जब x कांस्टेंट होगा आपके पास ये टर्म आ जाएगी 4x का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस जीरो। अब आपने जो पॉइंट दिए हुए हैं इनके x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 पुट करनी है विद रिस्पेक्ट टू x में भी और विद रिस्पेक्ट टू y में भी। एक का आंसर आपके पास 16 आ जाएगा और दूसरे का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, -8। तो ये आप एंड पे जो है वो ये पॉइंट लिख सकते हैं। तो ये आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन का था, आप इसको सेम एज इट इज जो है वो टाइप करें, और एमएस वर्ड की फाइल जो है वो आपने सबमिट करनी है। ये मुबशर हुसैन की असाइनमेंट है। इसके अलावा जो असाइनमेंट्स आई हुई हैं आप लोग मुझे क्वेश्चन फाइल सेंड करें, इंशाल्लाह विद इन टाइम आपको उनके सोल्यूशन जो है वो मिल जाएंगे, और अगर इसमें कोई मिस्टेक हो तो उसको भी आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसको मैं ठीक कर लूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।